सर। नमस्कार। सर मेरे एक छोटा सा प्रश्न है हम्म। कि दिव्यांग के दिव्यांगता को नजरअंदाज कैसे किया जा रहा है कोर्ट के अंदर। आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि किसी भी केस में दो पक्ष होते हैं, वादी और प्रतिवादी। और न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि दिव्यांगों की जो भी समस्या आएगी उसे त्वरित निपटारा कर दिया जाए, या फिर ये कोशिश किया जाए कि उसको केस बनने ही नहीं दिया जाए। अगर वो त्वरित निपटारा के लिए है तो अर्जेंट फाइल करके उसको त्वरित निपटारा कर दिया जाए। अदालत का जो शाब्दिक अर्थ आज के वकीलों ने बना दिया है कि आओ दो लो तारीख, वो समाप्त होना चाहिए। जिलेबी की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता नहीं रहे। वादी को सुनिए, प्रतिवादी को सुनिए और निराकरण कीजिए। इसके लिए कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे आपका लोक अदालत हो, या फिर दिव्यांग अदालत हो, उसमें ये कहा गया कि समय सीमा जितना जल्द उसका निपटारा हो उतना अच्छा है। वादी भी आपके पास है, प्रतिवादी भी आपके पास है, दोनों की बात को सुनिए और निपटारा कर दीजिए। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। अदालत का जो मूल सिद्धांत है कि आओ दो लो तारीख, और हर तारीख पर पैसा पहुंचाओ, चाहे तुम पैसे वाले हो या नहीं हो, चाहे तुम गरीब हो या अमीर हो या कुछ भी हो, तुम पैसे पहुंचाते रहो और हम तुमको तारीख पे तारीख देते रहेंगे। दुर्भाग्य तब हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति है वो कोर्ट में प्रवेश करता है, वो हिंदी भाषा का व्यक्ति है, जबकि कोर्ट की प्रत्येक प्रतिक्रिया को हिंदी भाषा में करना है। जो जिसके साथ घटना घटा है वो भी, और जो शिकायत किया है वो भी, दोनों हिंदी है। लेकिन हमारे कोर्ट में फैसला आएगा तो इंग्लिश में आएगा, सुना जाएगा तो इंग्लिश में सुना जाएगा। और जबकि सर्कुलर में लिखा हुआ है कि अब हिंदी भाषा में हमारे कोर्ट का फैसला आएगा, हमारे कोर्ट में बहस होगा। लेकिन इस बात को कितना मानता है न्यायालय और कितना इस पर अमल किया जाता है, ये सोचने की बात। यह अंग्रेजी भाषा तो वो भाषा है जिसमें जितने भी देश गुलाम हुए, यानी 14 गो देश में तो अंग्रेजी भाषा चलता ही है। और जो भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं उन देशों में ये भाषा चलती है। हम दिव्यांग का ही बात कर ले तो 100 गो में कितना दिव्यांग होगा जो वेल क्वालिफाइड होगा, चाहे जिसको इंग्लिश भाषा की जानकारी होगी। अगर नहीं है तो वादी भी हिंदी भाषा में, प्रतिवादी भी हिंदी भाषा में है। आ? और फिर भी दोनों पक्ष के रहते हुए सीधे तौर से न्याय देना चाहिए। सीधे तौर से सुन के अगर निपटारा होने वाला तो निपटारा कर देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम उसके तहत पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, और वादी भी मर जाता है, प्रतिवादी भी मर जाता है, लेकिन केस समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये गुलामी की कानून जिसके तहत हम न्याय चाहते हैं वही सबसे बड़ा अन्याय करता है। और एक जज थे, क्योंकि मैं अदालत जाते रहता हूं, तो मैंने यह पूछा था उनसे कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक ये गुलामी के कानून रहेंगे और ये गुलामी के कानून का साया जो रहेगा, तब तक हर फैसले का निपटारा 300 साल में होगा। तो मेरा कहना है कि जो दिव्यांगों के लिए कोर्ट का निर्माण किया गया है
आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट छोड़ दीजिए, आपका खुद का दिव्यांग न्यायालय है ना, सेंट्रल दिव्यांग न्यायालय, राज्य का दिव्यांग न्यायालय, लोक अदालत, तरह तरह के जिला अदालत, तो उसकी बात कीजिए। कितने दिव्यांगों को है तो कि वादी को सुनेंगे, प्रतिवादी को सुनेंगे और त्वरित न्याय दे देंगे। इस सर्कुलर किस रसातल में चला गया है, कितने दिव्यांगों को इससे लाभ मिल पाता है। तो कानून तो खुद ही कानून की दुहाई दे रहा है, तो हम न्याय की बात क्या करें। और इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं हो रहा था, तब ना हम दिव्यांग कोर्ट का निर्माण हुआ कि हाँ स्पेशली आपका दिव्यांग कोर्ट में त्वरित सुनवाई होगा, त्वरित न्याय होगा, त्वरित आपको इंसाफ मिलेगा और तमाम चीजें मिलेंगी। कितने हद तक वो देने में सक्षम है, ये सोचने की बात। बातों का निष्कर्ष क्या हुआ? इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि जिस प्रकार से विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द से संबोधित किया गया, उसी प्रकार से दिव्यांगों की समस्या के समाधान के लिए दिव्यांग कानून में नियमतः जितने कानून बनाए गए हैं उसमें परिवर्तन हो और उसका अनुपालन हो सही मायने में, तभी जाकर दिव्यांगों की सभी समस्या का समाधान होगा और तभी जाकर दिव्यांगों का सर्वांगीण विकास होगा।